मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है आपके ही चैनल में। और जिन फैमिली ने रिसेंटली ही मेरी इस चैनल पे विज़िट किया है उन सभी लोगों का शुक्र अदा करती हूँ और तहे दिल से आपके ही चैनल में इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो घंटी की बटन टन से ज़रूर से दबाइएगा। तो चलिए आज भी मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दे देती हूँ, जो कि आप लोगों के जहन में कुछ सवाल दौड़ रहे हैं, तो उसे क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपने बालों से। ठीक है, मेरे बाल कितने लोगों को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर से लिखना। ठीक है, और मेरे बालों में हाईलाइट जो है ना, ये कितने लोगों को पसंद है वो भी लिखना। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा जो हेयर का जो नेचुरल कलर है वो है बिल्कुल ब्लैक। ठीक है, जो कि मेरे फेस पे अच्छा नहीं लगता और मुझे भी पसंद नहीं आते। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपने बालों का जो कलर है वो चेंज कर देती हूँ। दूसरा रीज़न मेरा ये है कि मैं ब्यूटी से रिलेटेड मेरा जॉब है। ठीक है, इसीलिए मुझे इस बेस पे भी मैं जो है वो अपने बालों में हाईलाइट करती हूँ, ताकि मैं जो प्रोडक्ट अपने क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर रही हूँ तो वो जो प्रोडक्ट है उसे चेक करना मुझे ज़रूरी है। तभी मैं चेक कर सकती हूँ जब मैं अपने बालों पे उसे अप्लाई करूँगी। ठीक है, मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और उसका रिज़ल्ट देखती हूँ कि हाँ ये अच्छा रिज़ल्ट है, तभी जाके मैं आगे सजेस्ट करती हूँ किसी को। ठीक है, तो ये मेरा जॉब है और मेरा जो है मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरे ब्यूटी से रिलेटेड मेरे बहुत सारे काम हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। और ये जो हाईलाइट वगैरह है ये सब मुझे करना होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप देख पा रहे होंगे जो मेरे बालों का ये कलर है ना, ये बिल्कुल ब्लैक कलर है। ठीक है, जो कि मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक कलर है मेरे बालों का। ठीक है, तो मैं अपने बालों को ना चेंज कर देती हूँ कलर। और दूसरी बात भी आपको बता दी, क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी है, मेरा ब्यूटी है, तो फिर मैं उससे भी मेरा जॉब है, तो अपने जॉब को का रिस्पेक्ट हर किसी को करना चाहिए और मैं भी करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि अगर मेरा जॉब नहीं होता तो मैं दोबारा ज़िंदा नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये हो गया मेरे बालों का कलर की बातें। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने बालों में बहुत सारी नेचुरल रेमेडी भी यूज़ करती हूँ। हाईलाइट कराने के बाद भी मैं यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरे बाल जो है ना कभी उसका ग्रोथ रुकता है, ना मेरी हेयर फॉलिंग होती है, ना मेरे बाल जो हैं टूटते हैं। और इस तरह से मेरे बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। और ये देखिए, आप हाईलाइट वगैरह कराने के बाद भी मेरे बाल आपको हमेशा बिल्कुल अच्छे और हाई बिल्कुल स्मूथ स्मूथ टेक्सचर में दिखते हैं मेरे बाल। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे दूसरी कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कि एक कमेंट मेरे पास इस तरह से भी आया कि आप बम्पर रेमेडी यूज़ करते हो 2 साल से और आप बोलते हो कि नेचुरल रेमेडी यूज़ करो। तो मैंने कभी आपको कहा ही नहीं कि मैं बम्पर रेमेडी मैंने यूज़ नहीं किया है। जब तक मैं यूज़ नहीं करती तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरा जो बम्पर रेमेडी है वो सुपर डुपर है ना। तो मैंने यूज़ किया, ऑफ कोर्स यूज़ किया है मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने यूज़ किया, उसका रिजल्ट देखा और उसके बाद ही मैंने जो है आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की है। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये भी है मेरा आप लोगों के साथ शेयर करने का, कि मेरे पास पहले भी मैंने अपने कमेंट में अपने वीडियो में बताया है और फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि पहले भी मेरे पास बहुत सारे इस तरह के कमेंट आते थे कि मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी, कोई सलूशन है भी, प्लीज़ मेरी मदद करो, इस तरह से। ठीक है, तो जो नेचुरल रेमेडी हमारी है वो बहुत ही अच्छी है। ऐसी बात नहीं है कि आपको मैंने बम्पर रेमेडी बताया तो नेचुरल अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मुझे ना इस तरह की बातें सुनने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मर जाऊंगा। जीने में ही बहादुरी कहलाती है, मरने में बहादुरी नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने यही ठीक समझा कि मरने से अच्छा है कि आप है ना बम्पर रेमेडी को यूज़ करो और यूज़ करने के बाद अपना जो
मुलाजमा है उसे हमेशा के लिए गुड बाय कह दो, ठीक है। 100% रिजल्ट देती है। इसे 3 मंथ्स यूज़ करना होता है और 3 मंथ्स के बाद भी कुछ केयर करने होते हैं, जो कि मैं बाद में आप लोगों के साथ एक डिटेलिंग वीडियो में बताने वाली हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही मैं ये वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि अभी आप लोगों को यूज़ करते 3 मंथ्स नहीं हुआ है, इसीलिए मैं अभी इस वक्त वीडियो नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि किसी की जान से ज़्यादा अजीज कुछ भी नहीं होता है। कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। तो जो लोग मेरी फैमिली हैं, जो मुझे देखते हैं सुनते हैं, मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि वो यहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यही बेहतर समझा कि बम्पर रेमेडी जो है वो रिलीज़ किया जाए, क्योंकि मैं अभी नहीं इसे रिलीज़ करना चाहती थी, मैं बहुत बाद में करना चाहती थी, लेकिन मैंने ये सारी कमेंट पढ़ने के बाद जो मेरा दिल है वो बर्दाश्त नहीं कर सका इन सारी चीज़ों को, और मैंने ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ अभी मैंने शेयर कर दिया। तो कोई गलत तो नहीं किया। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बहुत सारी इस तरह की बेटियां हैं जिनकी अगले महीने शादी हैं, उन्होंने मेरी बम्पर रेमेडी को यूज़ किया है और उनका जो फेस है पिगमेंटेशन का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। और दूसरी बात ये कि उनकी एज जो है वो 24 और 25 साल की है। आप ये बताइए कि 24 और 25 साल की उम्र क्या होती है? एक बच्चा ही होता है उस वक्त, ठीक है। 24-25 साल की जो हमारी बेटियां हैं उनको भी पिगमेंटेशन आजकल जो है वो आ जाती है, ठीक है। हम लोग तो उदास हो जाते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी के बाद, हमारी बेबी के बाद हमें हुआ है, लेकिन जो बच्चियां हैं उनको किस तरह से होती है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो खाना ढंग से नहीं खाते, प्रोटीन नहीं खाते, ठीक है। कुछ भी हम देते हैं तो हमारी जो घरेलू खाना होता है उससे बहुत ज़्यादा उनकी जो नाक है ना वो टेढ़ी होती है, बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही उनके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम होती जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हार्मोनल चेंजिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जिससे कि हमारे छोटी छोटी बच्चियों को भी आजकल मुलाजमा जैसी चीज़ें आने लगी है फेस के ऊपर, ठीक है। तो ये कितनी कितनी खतरनाक बात है कि बताइए 24-25 साल की एज क्या एज होती है, और उस वक्त अभी शादी हो रही है जिनकी, उनको वो किस तरह से फील करती होंगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बहुत सारी इंस्टा पे मेरी ऐसी फैमिली है जो मेरे रास्ते में है, और उन्होंने ना बम्पर रेमेडी यूज़ किया है और वो बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी हैं, और उनका फेस जो है वो बहुत अच्छा हो गया है इंशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अब उनकी फैमिली मुझे इतनी सारी दुआएं देती हैं। आप ये खुद बताइए कि मैं उनको कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें की है, हम नहीं करने वाले कोई भी, हम तो ज़रिया होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। बस हमें अल्लाह ताला क्या करता है कि अल्लाह ताला हमें ना एक दूसरे से ना मिला देता है, ताकि हमें ना अल्लाह ताला ठीक कर सके, या फिर कोई चीज़ हो जो हमारा काम हो सके, ठीक है। तो ये सारी रीज़न थी मेरी जो है बम्पर रेमेडी शेयर करने की, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर रहा, और मेरे दिल को ये मुतमईन है, तसल्ली है कि मैंने अच्छा किया, ठीक है। दूसरी बात है कि नेचुरल रेमेडी जब मैंने स्टार्टिंग किया था उस वक्त मेरे पास बम्पर रेमेडी नहीं थी, ठीक है। मेरा सपोज कीजिए कि आप है ना, मेरा 75% जो है वो मेरा नेचुरल रेमेडी के साथ ही ठीक हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने नेचुरल रेमेडी का ही सहारा लिया और उसके साथ ही मैं चलती रही, और उसके बाद क्या है, मैंने सारे जो प्रोटीन डाइट है वो सारी चीज़ें मैंने खाई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आने वाली आगे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। फिलहाल आप लोगों के साथ जितनी सारी मैंने शीट्स शेयर किए हैं वो सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से खाइए और एक्सरसाइज कीजिए, पूरा दिन गुनगुना पानी लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज करना कंपलसरी है, एक्सरसाइज के बगैर आपका जो नेचुरल रेमेडी है वो काम ही नहीं करने वाला है। तो नेचुरल रेमेडी के साथ आपको एक्सरसाइज करना, सैलेड खाना, दालचीनी का पाउडर खाना, ये सारी चीज़ें जो है अहम है। जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको इनटेक करना है किसी भी कीमत पे, रोज़ एवरीडे, ठीक है। और सैलेड वगैरह भी जो है वो भी आपको भरपूर मात्रा में बोल भर के खाना है। जो सैलेड आपको पसंद है, सैलेड की अगर हम गिनती करेंगे तो बहुत ज़्यादा तादाद है, हज़ारों तक की तादाद में सैलेड का नाम है, जो कि मैं आपको यहाँ पे तो नहीं बता सकती। तो आप अपने पसंदीदा सैलेड को चॉइस कीजिए और खूब सारा खाइए। सर्दियों का मौसम है और इस वक्त जो है तरह तरह की साग जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, उसे स्टीम कीजिए और स्टीम बॉयल करके आप खाइए, ठीक है।
अच्छी तरीके से आपको है ना मसाला वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं खाना है आपको। मसाले को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा जिससे कि आपका पिगमेंटेशन है जल्दी जल्दी ठीक होगा, ठीक है ना। और ठीक होगा इसका मतलब यही है कि ठीक होगा, क्योंकि इतनी गारंटी से कोई भी आपको बताएगा नहीं। अगर आप मेरे पास होते, मेरे आसपास के जगहों पे कहीं पे रह रहे होते ना, तो मैं आपको गाइड करती सामने से, और मैं आपको खुद सामने बैठ के ठीक करके दिखा दी, ठीक है। मैं कोई इस तरह की बातें नहीं कर रही हूँ कि सुनी सुनाई बात है चलो भाई कर लो। मैंने खुद के ऊपर जो चीज़ें यूज़ की है वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों का आई होप है ना जो सवाल है वो क्लियर हो गया होगा। एक और यहाँ पे सवाल ले लेती हूँ कि जो आपकी बम्पर रेमेडी है वो ऐप के ऊपर जो है वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांग रही है, तो ठीक है। बहुत सारे जो कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो कि ऐसा कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐप में ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ से ले सकते हैं। हमारी बहुत सारी फैमिली जो है वो ऐप से परचेस कर रही है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको फिर भी यूज़ करना है और नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इंस्टा पे सेम आईडी से कांटेक्ट कीजिए, राब्ता कीजिए, और मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आपको जो पंपर रेमेडी है वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको यूज़ करना है तो, ठीक है ना। और आप जब इंस्टा पे मुझे राब्ता करते हैं तो आप एक नोटिफिकेशन भेज दिया कीजिए कि अब भी आप इंस्टा पे मैंने आपको राब्ता किया है, आप मुझे एक्सेप्ट कर लें तो मैं कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि इंस्टा पे बहुत सारी भीड़ है जो कि मैं सबको तो नहीं ले सकती हूँ ना, ठीक है। जो मेरी फैमिली है उन्हीं को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बाकी दूसरे तीसरे लोगों को मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। बहुत है उसमें, कितना अगर मैं सबको एक्सेप्ट कर लूँगी तो मेरा तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि मेरा जॉब भी है, मेरा घर भी है, मेरा खुद का भी केयर करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो मैं अब अपना केयर जो है ना बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं करती थी इतना केयर। लेकिन जब से मैं एक हादसा ही था मेरे लिए जिससे मैं गुजर के बाहर निकली हूँ, तो अब मैं अपने लिए कोई भी लापरवाही जो है वो नहीं करती हूँ अपने हेल्थ को लेके, ठीक है। तो मैं अपना केयर करती हूँ। मुझे भी सैलेड खाना होता है, मुझे भी रेमेडी लेनी होती है। मैं नेचुरल रेमेडी आज भी यूज़ करती हूँ, मुझे भी एक्सरसाइज करना होता है, ठीक है। मैं सब कुछ करती हूँ आज भी, जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ उसी तरीके से मैं खुद के ऊपर भी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। आप ये ना सोचिए कि इसका ठीक हो गया बस बैठ गई। मैं आज भी नहीं बैठी, मेरे दिल में इतना खौफ है, इतना खौफ है कि मैं दोबारा पिगमेंटेशन अपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और मैं अपने फेस के लिए बहुत ज़्यादा अभी ना बहुत केयर करती हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं डर जाती हूँ कि कहीं दोबारा ना आ जाए। तो इसीलिए मैं जो है मैं जो मेरा नेचुरल रेमेडी है ना वो मैं अभी तक खाती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है आपको। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और मेरे बालों का भी क्लियर हो गया होगा कि मैंने हाईलाइट क्यों किया है, ठीक है। और आप भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है हाईलाइट करना तो आप भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बशर्ते कि आपका बाल जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, और अच्छी जगह से अच्छी प्रोडक्ट आप अगर यूज़ करेंगे तो आपका बाल जो है वो कभी डैमेज नहीं होगा। आप ये वाला जो मेरा हाईलाइट है ये पूरा 1 साल हो गया है अभी करा के, मुझे पूरा 1 साल होने पूरा नहीं हुआ है, मतलब 8-9 महीना हो गया है। लेकिन बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, ज़रा सा भी मेरे बालों में कुछ भी रफनेस वगैरह कुछ भी नहीं आया है। और मैं इसको कुछ भी नहीं करती हूँ, ना मैं इसमें ड्राई करती हूँ, ना मैं प्रेस करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरे बाल बस मैं हेयर वॉश करती हूँ और ऑयलिंग वगैरह और जो मेरी नेचुरल चीज़ें हैं उसे इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। अगर आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और मेथी का जो मैंने बताया है आपको, उसमें उसमें आपका अगर हेयर फॉलिंग है तो वो भी रुक जाएगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त है बिल्कुल, और कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मजबूत है बिल्कुल एकदम अच्छे सा, ठीक है। और कुछ भी डैमेज नहीं है, ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि मैं अपने बालों को ये कलर करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा लगता है ना, किन किन को मेरे बाल अच्छे लगते हैं आप लोग मुझे ना कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बाल कितने अच्छे लगते हैं। अपनी तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोग भी बहुत प्यारे हैं, आप लोग इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं ना, मेरा मेरा दिल जो है ना वो बहुत भर आता है। और देखिए मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह बातें करती हूँ, वो इसीलिए
क्योंकि हम लोग फैमिली है, हम कोई टीचर और ये नहीं है। हम ना बिल्कुल फ्रेंकली रहेंगे तो आपके दिल में ना कोई भी ऐसी बात रहेगी वो आप मुझसे आसानी से शेयर कर सकते हैं, है ना। कुछ भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी अपनी हूँ, जिस तरह आप मेरे अपने हैं उसी तरह से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को क्या है एंड कर देते हैं, लंबी हो गई ये वीडियो। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर से।